नमस्कार दोस्तों। आज एक कलयुग की विचारधारा को लेके बात करते हैं। जैसे कलयुग की प्राणी की विचारधारा इस प्रकार की रहती है। इंसान भी कितना अनोखा जीव है। पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है और फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। तो आपने देखा होगा, जितने भी आप मंदिरों में दर्शन करते हैं या शिवालय में दर्शन करते हैं, तो वहाँ हर किसी में किसी न किसी का नाम लिखा होता है। और जब उनके पास सब कुछ आ जाता है तो फिर वह उनके अंदर ये घमंड रहता है कि मैंने ये दान दिया है और मैंने इसमें अपना पैसा दिया हुआ है, या मैंने इस बर्तन को अपने पैसों से खरीदा है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसी दर पे वह जो एक बार भिखारी बन के आया था, और जब उसकी इच्छा पूरी हो गई तो वह अब भगवान को ही दान दे के जो है अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। तो इसीलिए कहा गया है, यदि आप घर के पास वाले मंदिर नहीं जाते लेकिन दूर दूर के मंदिरों में जाते हैं तो आप भक्त नहीं, टूरिस्ट कहलाते हैं। तो आजकल की विचारधारा इसी प्रकार की है। आपने देखा है कि अपने घर के आसपास के मंदिरों में तो वो भटकते नहीं हैं, लेकिन दूर दूर के मंदिरों में जाके खूब सारा दान पुण्य करके आते हैं और अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए वह जो है आपने देखा होगा कि फेसबुक में या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को यह जताते हैं या बताते हैं कि मैंने इस प्रकार का दान दिया या मैंने इतना पैसा इस पे खर्च किया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस दर पे वो गए थे, जहाँ पे उन्होंने मिन्नतें की थी, भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मेरा ये कर दो वो कर दो, उसके बाद जब वह सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो फिर आप जो है उनका एहसान मानने के बदले आप उन्हीं को अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं कि मैंने इस प्रकार का दान किया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कलयुग का ही प्रभाव है, क्योंकि ये आज की विचारधारा है। तो क्योंकि मैं इसलिए इसको विचारधारा कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं इसको हर मंदिरों में, शिवालयों में सबके कहीं ना कहीं किसी प्रकार के नाम लिखे हुए देखता हूँ। तो यह देख के इस विचारधारा को समझना बहुत आवश्यक है कि आप भगवान से मांग के आप भगवान को ही दान करते हुए भी अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा संकुचित होते जा रही है। तो इसमें विचारणीय है ये। और मैं समझता हूँ कि इस पे हमें सोचना बहुत आवश्यक है।